Hi everyone, this is Rahul Dawat and once again I warm welcome to all of you. Basically in today's video I am going to discuss about the latest recruitment notification which has been released under Uttarakhand state and it is really very helpful for all of you guys. So if you are visiting to the channel for the first time then you must subscribe the channel. Along with this definitely hit the notification bell icon made nearby. एंड आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी भर्ती विज्ञापन की जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएंगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कवर करने वाला हूं। फर्स्ट जो आपका जारी किया गया एसएससी सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। दूसरा आपका एससीईआरटी दिल्ली के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 99 पोस्ट के लिए एक भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया, वो कवर करने वाला हूँ। साथ ही कुछ उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुछ मिसलिनियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, वो उनका नोटिफिकेशन भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो द फर्स्ट नोटिफिकेशन विच हैज़ बीन रिलीज अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन 2023। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा 3 अप्रैल 2023 की डेट में आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत फिलहाल जो पोस्ट बताई गई हैं टेंटेटिव आपकी 7500 पोस्ट बताई गई हैं फिलहाल टेंटेटिव तौर पर, और ये आपका अभी फिलहाल बताया गया टेंटेटिव एंड अप्रॉक्सीमेटली इतनी 7500 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। हावेवर इन फ्यूचर बताया गया है और आप मान के चलिए कि आगे इन फ्यूचर आपको इन पोस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल क्लैरिफिकेशन इस बारे में नहीं दी गई है। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल 2023 से आप 3 मई 2023 के बीच में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्लीट 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है और मान के चलिए कि लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी वेट ना करें, बिकॉज वेबसाइट इश्यूज एंड सर्विस इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट डेट है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका जो टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा सीबीटी जुलाई 2023 में आयोजित किया जाएगा, जो कि क्वालिफाइड नेचर का होता है। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आपका मेरिट बेस्ड होता है। इसकी डेट आपको नोटिफाइड किया जाएगा इन फ्यूचर। आप इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट जो दिया गया है वो आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए सबसे पहले आपका हाई लेवल पोस्ट है ग्रुप बी के अंतर्गत गजेटेड बताया गया नॉन मिनिस्ट्रियल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट हैं, जिसमें कि लेवल 8 का ये पोस्ट है और ₹47,600 से लेके 1,51,100 वेतनमान आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट आपका 18 to 30 ईयर के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, अपियर कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी आपका एज बताया गया 18 से 30 वर्ष के बीच में, और यहाँ पर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट उसमें आपको बताया गया है पे लेवल 7 और इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 का वेतनमान देखने को मिलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी के अंतर्गत, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट रखा गया है। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री और ऑफिस कैडर की आप जानकारी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। एज की बात आए तो 20 से 30 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन रहेगा फॉर SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट के लिए, वो एक्स सर्विसमैन, वो आगे हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पे लेवल 7 के अंतर्गत स्क्रीन पर पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर व असिस्टेंट की, साथ में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT के अंतर्गत, और आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज CBIC के अंतर्गत ग्रुप बी के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा है। साथ में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, वो इंस्पेक्टर पोस्ट की हैं, वो इंस्पेक्टर पोस्ट की हैं। तो डिपार्टमेंट एंड ग्रुप बी की पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपके पोस्ट वाइज एज लिमिट रखा गया है। पे लेवल 6 के अंतर्गत आपका ₹35,400 से लेके 1,12,400 का वेतनमान है। ग्रुप बी की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर, इंटेलिजेंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी के अंतर्गत। इसके लिए आपका एज 18 to 30 व 18 to 32 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट आपको लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका वेतनमान रहेगा, जिसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट व जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ग्रुप सी के अंतर्गत। अगर आपका एज 18 to 27 ईयर है, साथ में आप आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन व एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। तो ऑलराइट, पे लेवल 04 के अंतर्गत आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक का वेतनमान रहेगा। ग्रुप सी के अंतर्गत 18 to 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो पोस्टल असिस्टेंट व सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, साथ में सीनियर सेक्रेटरी व असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क व सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव
असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट व सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करें इसकी एज लिमिट एंड वैकेंसीज के बारे में तो 7500 इसमें वैकेंसीज अभी फिलहाल बताए गए हैं टेंटेटिव। और इसका जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर आपका किस तरीके से काउंट होगा, 2/8/1996 आपका बताया गया है। इसके बाद और आपका 1/8/2005 तक आपका एज होना चाहिए 18 to 27 के बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से आपका 20 to 30 ईयर के लिए बताया गया, 18 to 30 ईयर के लिए बताया गया है, 18 to 32 के लिए बताया गया है। कैटेगरी में एज सिलेक्शन रहेगा आपका SC/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का, वो PWBD OBC के लिए 13 ईयर का, PWSC/ST के लिए 15 ईयर का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का बताया गया है। बाकी इसमें डिफेंस पर्सनल के लिए है 3 ईयर का, वो डिफेंस पर्सनल डिसेबल के लिए है इसमें 8 ईयर का। नेक्स्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप CA हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरी और अदरवाइज इसमें बताया गया मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी आप फॉर्म फिल करेंगे या फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड प्रोबेशन आपका डायरेक्ट रिक्रूट्स सेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस एग्जामिनेशन in the respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer and assistant account officer। अदरवाइज फिर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बताया गया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स विद मैथमेटिक्स आपको 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। बैचलर डिग्री है, अदरवाइज आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत विद स्टैटिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आपके पास रहा हो। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए पोस्ट है, बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिकल एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। नेक्स्ट आपका NHRC के अंतर्गत रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत पहली बार SSC CGL के अंतर्गत ये पोस्ट आपका ऐड ऑन किया गया है। इससे पहले जितने सारे आपका SSC CGL के अंतर्गत पद रिलीज किए गए थे उसमें ये पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये आपका पोस्ट आपको न्यू देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। बट अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है तो मिनिमम आपको 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, साथ में डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है तो नेक्स्ट इसमें ऑल अदर पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है, यानी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ दियर एग्जाम दियर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, यानी अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बट एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, हाउ एवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2023, यानी 1 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसमें बताया गया है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट किस तरीके से फॉर्म फिल करना, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपीज़ रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अदर आपका SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्पशन फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दिया गया है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं। आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड के लिए बताया गया है। नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन की जानकारी दिया गया है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है एंड आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का टाइम पीरियड आपका पास दिया जाएगा जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, और ये आपका क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। जो भी कैंडिडेट टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करेंगे टीयर सेकेंड के लिए वो अपियर कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें बताया गया है टीयर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ऑब्वियसली हिंदी एंड इंग्लिश में आपका रहेगा।
एक्सेप्ट फ्रॉम द इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। नेक्स्ट आपका टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के अंतर्गत बताया गया है पेपर फर्स्ट जो कि आपका सभी के लिए कंपलसरी रहेगा जिसने भी एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म फिल करा है, जिसमें कि सेशन आपके डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए सेशन आपका डिवाइड किया गया है, सेशन फर्स्ट एंड आपका सेशन सेकंड। ये आपका पेपर फर्स्ट में ऑलराइट। तो इसमें भी आपका सेशन के अंतर्गत सेशन फर्स्ट में आपका मॉडल फर्स्ट एंड मॉडल सेकंड डिवाइड किए गए हैं। मॉडल फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी है 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, इस तरीके से 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो 60 इंटू एक क्वेश्चन आपका कवर करेगा 3 मार्क्स का, तो 180 की मार्किंग रहेगी। सेक्शन सेकंड से आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा मॉडल फर्स्ट में, एंड मॉडल सेकंड में जनरल अवेयरनेस रहेगा। इस तरीके से आपका इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में 45 मार्क्स कवर करेगा एंड जनरल अवेयरनेस में आपका 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल आपका 70 क्वेश्चन, तो 70 इंटू 3 ईच क्वेश्चन आपका कवर करेगा 3 मार्क्स का, तो 210 मार्क्स अब मार्किंग रहेगा। 1 आवर का आपका पास टाइम पीरियड रहेगा। सेक्शन थर्ड से आपका मॉडल फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉडल रहेगा 20 मार्क्स के, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। और सेशन सेकंड में 15 मिनट बताया गया है। सेक्शन थर्ड के लिए इसमें आपका मॉडल रहेगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल, 1 डेटा एंट्री टास्क रहेगा जिसमें कि बताएगा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर द पैरा 7.1 एंड 7.2 एंड 7.3। नेक्स्ट बताया गया पेपर सेकंड स्टैटिक्स का, जो कि जेएसओ पोस्ट के लिए अगर आवेदन करेंगे उनके लिए है। पेपर थर्ड आपका जनरल स्टडी है, जो अगर आप आवेदन करेंगे अकाउंट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर व असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए ये कंपलसरी पेपर आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए आप ऑफिशियली इसका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका मोड ऑफ आपका सिलेक्शन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट सेक्शन सेकंड एंड मॉडल फर्स्ट ऑफ द सेक्शन थर्ड ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड पेपर थर्ड ऑफ द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आर फॉलो। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एरर अलाउड, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन मॉडल सेकंड ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ द पेपर फर्स्ट ऑफ द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल DST आर एज फॉलो, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30% रहेगा। इसका ऑफिशियली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करें तो पहले एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट करें। अगला जो नोटिफिकेशन है आपका जारी किया गया है स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग SCRT के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अंतर्गत जानकारी दिया गया कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 27/3/2023 से प्रारंभ होगा और क्लोजिंग बताया गया 14/4/2023। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसका चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करेंगे तो पहले ही क्लियर कर दूं, कंपटीशन रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें आपका टोटल आपका 99 पोस्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आपका अनरिजर्व के अंतर्गत 45 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट हैं, एससी के लिए 15 हैं, एसटी के लिए 9 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट हैं। वैकेंसी की जानकारी दिया गया, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसमें बताया गया द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT विल कंडक्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द एकेडमिक पे लेवल 10 7 CPC pay matrix at SCRT in accordance with the rules issued by the SCRT. The SCRT, an autonomous organization of education department, government of NCT of Delhi, will hold online computer based test. नेक्स्ट इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है और पोस्ट वाइज आप चेकआउट करेंगे। फॉर सर्विंग कैंडिडेट के लिए बताया गया है, एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है, एज लिमिट के बारे में इसमें स्क्रीन पर जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है 1600 रुपये एंड वुमन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन के लिए 1100 रुपये रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट CBT इज प्रिस्क्राइब 40% फॉर अनरिजर्व, 30% फॉर SC OBC एंड NCL EWS एंड 25% फॉर ST के लिए। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है।
तो विषयवार अगर आप इसका वैकेंसी चेकआउट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आर्ट्स एजुकेशन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, वोकेशनल स्टडी में आपका फैशन स्टडी, हेल्थ एंड ब्यूटी, वेलनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वेब एप्लीकेशन के अंतर्गत पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 99 टोटल पोस्ट हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट होगा उसके प्लेस दिए गए हैं, लोकेशन दिया गया। एग्जाम इज टू बी कंडक्टिंग इन दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड एनी अदर प्लेसेस के अंतर्गत आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे सभी जानते हैं, बट इसमें एडिशनली क्या मांगा गया, एडिशनली इसमें मांगा गया एमएड है विद एटलीस्ट 55% के साथ। अगर आपके पास एमएड नहीं है तो अगर आपके पास एमए एजुकेशन की डिग्री है और 55% मार्क्स के साथ विद बीएड, यानी आपका बीएड एंड एमए एजुकेशन है 55% के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट आपका मास्टर होना चाहिए किसी भी जिस भी विषय के अंतर्गत आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एमए हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं या एमए फिजिक्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका विषय है उसके अंतर्गत आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर अगर आप साइंस विषय के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं तो यूजीसी CSIR नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षक की वैकेंसी भी रिलीज़ किए गए हैं आपका बागेश्वर के अंतर्गत। इससे पहले मैं चंपावत के अंतर्गत, साथ में टिहरी के अंतर्गत भी आपका खेल प्रशिक्षक की जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया था उसके रिलेटेड में मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो शेयर करी है, चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इसमें बागेश्वर के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। प्रशिक्षण शिविर का नाम और खेल का नाम दिया गया है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इच्छुक आवेदक करते हैं 15 अप्रैल 2023 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। PMGSY में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर SQM हेतु विज्ञापन जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, इसका PDF आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं जल्द आपको एक नए व लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।